हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मदन चौधरी कंसेप्ट लॉजिक एंड ट्रिक्स। तो दोस्तों, आज की मैं इस वीडियो में आपके लिए टॉप 20 एमसीक्यू लेकर आया हूँ, जो कि मात्रकों यानी कि यूनिट्स के चैप्टर से लिए गए हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो अभी तक बहुत सारे एग्जामों के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कीजिएगा, इन एमसीक्यू को लगाइएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने एमसीक्यू सही हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। हमें ये बताना है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है। बताइए दोस्तों, क्या होता है। कल मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। अब बताइए क्या होता है शक्ति का मात्रक। ऑप्शन ए है क्या हर्ट्ज होता है, ऑप्शन बी है क्या वोल्ट होता है, ऑप्शन सी क्या वाट होता है, ऑप्शन डी न्यूट्रॉन होता है। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है दोस्तों। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है तो हम बहुत सारे वाट उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे एमसीक्यू पर। देखिए, ये हमारा दूसरा एमसीक्यू है। इसमें पूछा गया है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या है। ठीक, ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। तो बताइए कौन सा होता है। तो कार्य का मात्रक जूल होता है दोस्तों। ठीक है, कल मैंने आपको बताया भी था, जब हमें कार्य करना होता है, जब हम कार्य करते हैं तो हमें जल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले एमसीक्यू पर। देखिए, अगला एमसीक्यू है आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, या आवृत्ति को किस चीज़ में मापा जाता है। ठीक है, ए हर्ट्ज में, बी मीटर प्रति सेकंड में, सी रेडियन में, डी वाट में। बताइए आवृत्ति को किस में मापा जाता है। कल मैंने आपको बताया था, तो आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था, कोई व्यक्ति बार बार आपके पास आता है ना, बार बार आता है तो आप क्या कहते हैं, हट 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 पीछे हट हट, ऐसे करते हैं ना। ठीक है, चलिए देखिए, चौथा एमसीक्यू रहा आपके सामने। प्रकाश वर्ष इकाई है। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी आयु की, ऑप्शन डी प्रकाश की तीव्रता की। तो दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था, प्रकाश वर्ष जो है क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी है। तो क्या का मात्रक हो गया, दूरी का। कल मैंने आपको बताया भी था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला एमसीक्यू ये रहा हमारे सामने। प्रकाश वर्ष होता है, ऑप्शन ए वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो रहा हो, ऑप्शन बी वह वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, ऑप्शन सी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, ऑप्शन डी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। अब बताइए क्या होता है। अभी तो मैंने आपको बताया था, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, चलिए एक पारसेक तारों संबंधी दूरियों को मापने का मात्रक है। ठीक है, तो ये बताना है एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो दोस्तों, मैंने कल आपको बताया था। अब जल्दी बताइए कितने होते हैं। चलो देखो, ऑप्शन ए 4.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन बी 3.25 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन सी 4.50 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी 3.05 प्रकाश वर्ष। तो कितने होते हैं दोस्तों, 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। चलिए, पूछ रहा है कि पारसेक किसकी इकाई है, किसका मात्रक है पारसेक। तो मैं कल आपको बताया था कि पारसेक जो है किसका मात्रक होता है। बताइए सोच के जल्दी से। पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दूरी का मात्रक है। ओके, चलिए, यानी कि दूरी का इससे बड़ा कोई और भी मात्रक नहीं है, सबसे बड़ा मात्रक यही है, दूरी है ना, दूरी का। चलिए अगला देखिए, एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर
तो ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी विद्युत धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी पावर। तो मैंने कल आपको बताया था जब भी पीते हैं हम कोई चीज़ तो वहाँ पे क्या बन जाती है, पी, है ना, एम पी, पियर, पियर, एम्पियर। जब भी हम कोई चीज़ पीते हैं तो उसकी धारा बन जाती है, तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, हमको ये पहचानना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो बताइए, कार्य का मात्रक क्या जूल होता है? बताइए सही है कि गलत है। बल का मात्रक न्यूटन होता है? बताइए सही है कि गलत है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है? सही क्या गलत। दाब का मात्रक डाइन होता है? सही क्या गलत, बताइए। तो कल मैंने आपको बताया था कार्य का मात्रक जूल होता है, सही है बिल्कुल। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सही है, क्योंकि बल जब होता है ना, बहुत सारे टन उठा सकते हैं, टनों वजन उठा सकते हैं, बल होता है तुम्हारे अंदर। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। लेकिन दाब का मात्रक पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है। कल मैंने बताया था ना आपको, दाब का मात्रक पास्कल होता है। चलिए, एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ए तरंगदैर्ध्य की, बी ऊर्जा की, सी आवृत्ति की, डी वेग की। ई वाला छोड़ दीजिए, सही है ये वाला। बताइए किसकी इकाई है एंगस्ट्रॉम? तो एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य की इकाई है दोस्तों। ठीक है, किसकी इकाई है? तरंगदैर्ध्य की इकाई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इसको। ठीक है, चलिए आगे देखिए, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ठीक है दोस्तों, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए 1000 वाट, ऑप्शन बी 750 वाट, ऑप्शन सी 746 वाट, ऑप्शन डी 748 वाट। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एग्जामों में, पता नहीं कितने एग्जामों में इसको पूछा गया है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ अगला एमसीक्यू क्या है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। हमें ये पहचानना है कि इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए, डेसिबल जो होता है ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है, बताइए। अश्व शक्ति की इकाई होती है, बताइए। समुद्री मील नौ चालन में दूरी की इकाई होती है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई होती है। तो बताइए कौन सा सही नहीं है इसमें से। तो देखो दोस्तों, ये ऊपर के ये वाला सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सेल्सियस जो होती है ऊष्मा की इकाई नहीं होती, सेल्सियस ताप की इकाई होती है। ठीक है दोस्तों, तापमान को सेल्सियस में मापा जाता है, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। ठीक है ना, तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती, ठीक है, ताप की इकाई होती है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है, बिल्कुल अभी जो मैंने आपसे पूछा था। तो देखिए, यदि आपको कई सारे मात्रक पता होंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, जब नहीं वाला आता है तो इस पर हम क्या कर लेते हैं, गोला कर लेते हैं इस तरह से, विशेष ध्यान देना होता है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऊष्मा की कौन सी इकाई नहीं है, तो बताइए, कैलोरी है क्या, किलो कैलोरी है क्या? अब आप समझ गए होंगे, तो कैलोरी आ रहा है, किलो कैलोरी आ रहा है, मात्रा बढ़ा दी है तो एक सही ना। ठीक है, किलो जूल क्या ये है, या वाट, कौन सी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। वाट शक्ति का मात्रक होता है, ऊष्मा का नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कैलोरी ज़्यादा हो या कम हो, कैलोरी तो कैलोरी होती है, और किलो जूल को भी हम ऑलरेडी कैलोरी ही कहते हैं। ठीक है, तो ये ए बी सी बिल्कुल सही है, जबकि डी हमारा सही आंसर नहीं है। वाट जो है काय का मात्रक है, बताइए। तो वाट शक्ति का मात्रक है दोस्तों। चलिए देखिए, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, बताइए। कैलोरी होती है, जूल होती है, अर्ग होती है, क्या सेंटीग्रेड होती है? सेंटीग्रेड नहीं होती दोस्तों, सेंटीग्रेड ताप की इकाई होती है। ठीक है, ओके, अभी तुमने बताया था बिल्कुल। चलिए देखिए, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की, बताइए पास्कल। तो मैंने कल आपको बताया था कि आजकल एग्ज़ाम पास होने का
हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, दाब रहता है, ठीक है। आजकल कल आ रहा है, देखो आजकल एग्ज़ाम पास करने का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम का दबाव है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद हो गया होगा ये। चलिए देखिए, पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? बार, नॉट, जूल, ओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बार 200। सही है। पारिस्थितिकी दबाव की जो इकाई होती है वो बार होती है। चलिए आगे देखिए, दाब की इकाई क्या है? ठीक है दोस्तों, तो ये दाब जो है मैंने आपको बताया था, दाब का मात्रक पास्कल होता है। एक पास्कल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था? दाब का एक सूत्र बताया था। क्या होता है? दाब बराबर, क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, बल बटे क्षेत्रफल, ये उन्होंने बताया था। तो बल, अब इसके द्वारा ही हम इसको निकाल सकते हैं, इसका मात्रक। बताइए, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है, बटे क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि वर्ग मीटर। तो बताइए, न्यूटन बटे वर्ग मीटर किस में आ रहा है? तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब इस सूत्र को पास्कल ने दिया था, तो कभी कभी हम न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर की जगह पास्कल भी लिख देते हैं। तो इस दाब के दो मात्रक हो गए दोस्तों, ठीक है। पास्कल भी होता है, न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर भी होता है, ठीक है, ओके। और ये कैसे हो गए? व्युत्पन्न मात्रक हो गए, क्योंकि ये मूल मात्रकों से बनाए गए हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? सॉरी, अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों, अदिश राशि है। बल, दाब, वेग, त्वरण। बताइए कौन सी अदिश राशि है? अब कल मैंने आपको बताया था, जिन राशियों पर दिशा का प्रभाव पड़ता है तो वो सदिश राशियां होती हैं। जिन राशियों पर दिशा का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता वो सब कैसी राशियां होती हैं? वो अदिश राशियां होती हैं। और बताइए बल का, बताइए, तो बताइए बल के ऊपर दिशा का प्रभाव पड़ता है क्या? हाँ पड़ता है। देखो, जैसे ठेले को आपके पास कोई ठेला है और आप पुल के ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है, यानी दिशा आपकी इधर को है, ठीक। तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ठेले को खींचने के लिए। यदि ठेला की दिशा बदल दी जाए, इस तरह से कर दी जाए, ऊपर से नीचे को कर दी जाए, दिशा बदल दी जाए, तो हमें अब की बार हमें कम बल लगाना पड़ेगा। तो ये बताइए, क्या बल के ऊपर दिशा का प्रभाव पड़ा क्या नहीं पड़ा? पड़ा है ना। तो इसका मतलब बल क्या हो गया? बल एक सदिश राशि हो गई, ठीक है। चलो बेग पर आ जाइए, क्योंकि बेग जो है विस्थापन पे डिपेंड करता है, और विस्थापन ऑलरेडी क्या है? एक सदिश राशि है। तो जब विस्थापन सदिश राशि है तो बेग भी सदिश राशि हो गई, ठीक है। अब बताइए, जब बेग सदिश राशि हो गई तो जो त्वरण है, त्वरण के अंदर बेग आता है। त्वरण का परिभाषा क्या होती है? त्वरण बराबर बेग परिवर्तन की दर बटे समय, ये तो होती है। तो यानी कि ये सब के सब बल, बेग और त्वरण, ये क्या हैं? सबके सब सदिश राशियां हैं। जबकि दाब, आप दाब देखो, चाहे दाब आप पूरब में लगाओ, चाहे दाब पश्चिम में लगाओ, चाहे उत्तर में लगाओ, चाहे दक्षिण में लगाओ, दाब कहीं भी लगाओ, जितना आप दाब लगाएंगे उतना दाब लगेगा नहीं लगेगा किसी भी चीज पर। तो इस पर दाब पर दिशा का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो दाब है ना, हमारी अदिश राशि हुई, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए ना आप इतनी बात? चलिए, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, ये हमारी अदिश राशि है। चलिए देखिए, तेल का एक बैरल निम्न में से किसके बराबर होता है? लगभग कितना होता है? ठीक है, तो दोस्तों देखो, जब सरकार जो है ना तेल खरीदती है तो वो बैरल में खरीदती है, ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े ड्रम की तरह होते हैं, बैरल के रूप में खरीदा जाता है तेल को, उसी से नापा जाता है। तो इसमें जो एक बैरल में कितने लीटर होते हैं पता है? ये होते हैं 159 लीटर, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ऑप्शन ए नॉट, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी पोवाज, ऑप्शन डी मैक्सवेल। तो ओजोन परत की जो मोटाई है ना दोस्तों, वो डॉप्सन में मापी जाती है।
डॉब्सन है ना, एक हमारे व्यक्ति थे, एक वैज्ञानिक मान सकते हैं उनको। इन्होंने ही क्या बताया था, वायुमंडल की जो ओजोन परत है ना उसकी मोटाई बताई थी, है ना। तो उन्हीं के नाम पर ही इसका डॉब्सन रख दिया गया है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा और एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बताइएगा आपके कमेंट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।